सोचो एक लड़की जिसने घर संभालते संभालते एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर ली। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। मूवी का नाम है सूक्ष्मदर्शिनी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें प्रियदर्शिनी दिखती है, जो अब अपना जॉब छोड़ रही है। और उसकी दोस्त जो उसका एक्सपीरियंस लेटर टाइप कर रही होती है, वो उसे कहती है 2 साल का एक्सपीरियंस सही रहेगा। तो वो कहती है 2 नहीं 4 साल का डाल। और फिर उन्हें एक आवाज़ आती है कार टकराने की, और जब प्रिया बाहर जाकर देखती है तो उसी की कार को कोई ठोक कर भाग गया होता है। वो बहुत गौर से अपनी कार के डैमेज हिस्से को देखती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसका पति, जो दूध उबालते वक्त ध्यान नहीं देता और काफ़ी दूध उबल कर नीचे गिर जाता है, और वो सब साफ करके दूध में थोड़ा पानी मिला देता है और वो अपनी बेटी को दे देता है। बेटी प्रिया को बताती है आज दूध का टेस्ट अलग है। तो प्रिया बताती है कि ये तुम्हारे पापा के कारण। इसका मतलब प्रिया का ध्यान हर छोटी छोटी चीज़ों पर होता है। अब उसे अपने बॉस का कॉल आता है कि मृदुला का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्या तुम उसकी हेल्प कर दोगे। अपने 2 क्लाइंट उसे देखकर ऐसा कहता है, और फिर उसका पति अपने काम पर निकल जाता है और जाते वक्त पूछता है कि तुम्हें दूध के बारे में कैसे पता चला। तो बता दे तुमने पति लेके नीचे का हिस्सा साफ ही नहीं किया था, इससे पता लगा। और फिर वो काम पर निकल जाता है। फिर उसे उसकी पड़ोसी दिखती है स्टेफी, जो अपने इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। उसके जाते ही प्रिया फटाफट रेडी होकर कार लेकर उसी इंटरव्यू में चली जाती है, जहाँ स्टेफी भी होती है। वो उसे गुस्से से देखती है, पर प्रिया बताती है कि घर में बैठकर वो बोर हो गई है, अब उसे भी जॉब चाहिए। और स्टेफी को अंदर जाते वक्त ऑल द बेस्ट कहती है, और फिर दोनों साथ घर जाते हैं। तब वो देखती है एरिया में नया पड़ोसी आया है। तो स्टेफी तुम्हारे जैसा होगा तो और अच्छा होगा, ऐसा ताना मारकर चली जाती है। फिर जब प्रिया घर से खाना बनाते वक्त देख रही होती है, तो उसे वो नया पड़ोसी दिखता है, जो एक बिल्ली को पत्थर मारता है। ये देखकर प्रिया शॉक हो जाती है। अगले दिन वापस वो देखती है कि उनके घर में कोई पूजा चल रही है, और एक बुजुर्ग औरत उनके आंगन में टहल रही होती है। फिर हमें दिखता है मैनुअल, यानी नया पड़ोसी, जो कृष्णा भाई और उनकी पत्नी से बातचीत करता है। और इसमें हमें समझ आता है कि ये यहाँ अपनी माँ के साथ आए हैं, माँ की तबीयत खराब होती है इसीलिए। और ये बात कृष्णा भाई की बीवी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारी औरतों को बता देती है। और उनकी गॉसिप से हमें पता चलता है कि मैनुअल की ग्रेस बेकरी है, और इनके शहर में भी एक ब्रांच ओपन कर रहा है। इसी बीच हम देखते हैं प्रिया की नोस्पिन सिंक होल में गिरती है, और वो उसे निकालने के लिए कुछ जुगाड़ कर रही होती है। वहाँ मैनुअल से स्टेफी मिलती है, और स्टेफी शायद यही से मैनुअल को पसंद करने लगती है, और प्रिया भी अपनी नोज पिन निकाल लेती है। शाम को प्रिया, उसका पति और बेटी तीनों मैनुअल से मिलने जाते हैं, जहाँ उनकी बातचीत हो रही होती है। तभी इनकी बेटी खिलौना देखकर उसे लेने की कोशिश करती है। तब प्रिया मैनुअल के माँ के रूम में झांककर मैनुअल को बताती है कि माँ जी जाग गई है, और मैनुअल आकर उन्हें प्रिया की फैमिली से मिलवाता है और दवाई लिया नहीं पूछता है। तब प्रिया और उसका पति घर लौट जाते हैं। अगली सुबह मैनुअल एक डंडा लेकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बांधकर उसे घर के पीछे वाले गार्डन में गाड़ देता है, और वहां से जिन जिन पड़ोसियों के घर का जो जो हिस्सा दिख रहा होता है वहां जाकर देखता है कि क्या वो लाल कपड़ा वहां से दिख रहा है। नेक्स्ट सीन में जब वो काम के लिए निकलता है तो उसे स्टेफी दिखती है, तो उसे लिफ्ट देता है और दोनों की काफी बातचीत होती है, और मैनुअल उससे फ्लर्ट भी करता है। फिर हम प्रिया को देखते हैं, वो वापस मैनुअल की माँ से बात करने की कोशिश करती है, और वो ज्यादा ध्यान ना देकर चली जाती है। और यह मैनुअल अपने पड़ोसी अजमल के छोटे बच्चे का जन्मदिन और बाकी पड़ोसियों की सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। अगले सीन में मैनुअल एक मॉनिटर लिजार्ड को घूर के देख रहा होता है, और उसे प्रिया देख रही होती है। तभी प्रिया का थोड़ा ध्यान भटकता है। उतने में मैनुअल उस लिजार्ड को मारकर अपने घर ले जाता है, और यह हम देखते हैं लिजार्ड की तंदूरी बनाकर अपने पड़ोसियों को दावत पर बुलाता है, जिन्हें लग रहा होता है कि ये मटन है। पर प्रिया सुबह देखा हुआ बताती है कि इसने एक मॉनिटर लिजार्ड मारा था। तो अजमल की बीवी कहती है मेरे पति ये सब नहीं खाते, और यह अजमल खा खा के तारीफ करते रुक नहीं रहा होता, और अपनी पत्नी के लिए भी थोड़ा रखने के लिए कहता है। सभी लोग काफी तारीफ करते हैं मैनुअल की कुकिंग की। नेक्स्ट सीन में हमें मैनुअल का अंकल दिखता है, जिसे वो अलग अलग एंगल से लिए फोटोज दिखाए उस डंडे और लाल कपड़े के, और कहता है ट्यूसडे को फिक्स करते हैं, उसी दिन काम करेंगे। उसका अंकल कहता है ये सही नहीं, दूसरा प्लान बनाते हैं। तब उसका भाई जॉन आकर मैनुअल के प्लान की तारीफ करता है और कहता है यही प्लान बेस्ट है, बस राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ प्रिया के पति और मृदुला को प्रमोशन मिलता है, पर प्रिया का पति अपने प्रमोशन से नाखुश होता है। फिर वो ये सब प्रिया को बताता है, और वो कहते हैं जो हुआ छोड़ो, इस बात पर सेलिब्रेट करता है, और एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, पड़ोसियों को भी इनवाइट करेंगे, सबको इनवाइट करते हैं। और ये कहकर वो लोग चले जाते हैं और पार्टी की तैयारी करने में जुट जाते हैं। आसपास के सारे इनकी पार्टी में आते हैं और इनके लिए तोहफे भी लाते हैं। मैनुअल तोहफा लेकर निकलने से पहले कुछ कपड़ों पर इस्त्री चालू रखकर छोड़ देता है और इनकी पार्टी में चला आता है। लेकिन केक काटते समय प्रिया ये देख लेती है, और सभी तुरंत भागते हैं और पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस आने पर पता लगता है कि मैनुअल की माँ गायब है, और अब पुलिस वाले उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। तहकीकात के समय मैनुअल बताता है कि माँ को अल्जाइमर है, जिसमें आदमी की याददाश्त धीरे धीरे जाने लगती है। फिर काफी ढूंढने पर पुलिस को उसकी माँ मिलती है, और वो मैनुअल को बुला लेते हैं। मैनुअल फिर माँ को घर ले आता है। फिर सारे पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रिया बस इसी सोच में पड़ी होती है कि मैनुअल ने कभी बताया नहीं अल्जाइमर्स के बारे में। फिर वो पति को माँ जी के बारे में बताती है कि चप्पल सीधी करना और चश्मा उतार कर सोना, लैम्प बंद करना, ये सब एक अल्जाइमर्स का पेशेंट कैसे कर सकता है।
फिर यहाँ से प्रिया मैनुअल पर नजर रखना शुरू कर देती है और चैट जीपीटी से अल्जाइमर्स के पेशेंट के बारे में सब जानने लग जाती है कि वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। फिर एक दिन मैनुअल स्टेफी को बताता है कि मैं कुछ काम के सिलसिले में बाहर जाने वाला हूँ, क्या तुम माँ के साथ रुक सकती हो? तो वो भी मान जाती है और फिर वो जॉन से बेहोशी के टैबलेट्स ले लेता है अपने दूसरे प्लान को अंजाम देने के लिए। ऐसे एक दिन छत पर काम करते हुए प्रिया कुकर की सीटियां नोटिस करती है कि चौथी सीटी पर गैस कौन ऑफ कर रहा है। मैनुअल तो घर के बाहर था। फिर वो अपनी दोस्त को ये बताती है और वो कुकर की सीटियां काउंट करने लगते हैं। लेकिन इस बार चौथी सीटी के टाइम मैनुअल घर के अंदर चला जाता है। तो दोस्त कहती है ये मैनुअल ने की होगी। फिर हम देखते हैं मैनुअल को जो टैबलेट्स के पाउडर करके जूस में मिला देता है और जाते वक्त स्टेफी को थैंक्स बोलकर माँ को जूस पिलाने ये कहता है और अपने अंकल के साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं जब स्टेफी माँ को जूस पिलाने की कोशिश करती है तो वो नहीं पीती। तब मैनुअल का उसे मैसेज आता है कि तुम पहले माँ के सामने जूस पीना, तभी वो भी पिएगी। तभी डोरबेल बजती है और प्रिया यहाँ आई हुई थी। उसने मैनुअल को जाते वक्त नोटिस किया था और अब वो इस्त्री देने के बहाने घर में घुसती। ये सब मैनुअल का अंकल देखता है और उसे बताता है और मैनुअल तुरंत प्रिया के पति को कॉल लगाता है। प्रिया ज्यादा कुछ पूछ पाती तभी उसे पति का कॉल आता है कि मैनुअल को एक होम नर्स की जरूरत है, मेरे पुराने फोन से नर्स का नंबर उसे दे देना। वो भी चली जाती है। उसकी जाती है हम देखते हैं बेहोश हुई मैनुअल की माँ मैनुअल के अंकल के कार में थी और अगले दिन खबर मिलती कि किसी औरत की लाश ट्रेन की पटरी के पास मिली है। इसे सारे काफी दुखी हो जाते हैं और तब हम एब्रॉड से आई मैनुअल की बहन को देख पाते हैं जो सीधे घर आकर पुलिस से पूछती है कि माँ कब तक मिल जाएगी। दूसरी तरफ प्रिया मैनुअल पर शक कर रही होती है कि वो हर घंटे माँ जी को अल्जाइमर्स ना होते हुए भी गोलियां क्यों दे रहा है। फिर वो नर्स को कॉल लगाती है और पूछती है क्या किसी मैनुअल ने आपको कॉल किया था। तो वो इनकार कर देती है कि ऐसे नाम से किसी ने मुझे कॉल ही नहीं किया। और जब मैनुअल की बहन गार्डन में टहल रही होती तो प्रिया उसे जान पहचान बढ़ाकर उसे उसका नंबर ले लेते हैं और हम मैनुअल को एक फैक्ट्री में कार में कुछ केमिकल्स के कैन लोड करते देखते हैं। फिर रात को जब प्रिया किचन में जाती है तो उसे मैनुअल की माँ दिखती है उनके घर के खिड़की में और वो डरकर पति को बुलाती है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो अगले दिन अजमल की पत्नी आसमा और सोलू को ये बताती है। उसी रात वो अपने पति और बेटी को खाना परोसकर पिछले दरवाजे से बाहर जाती है और ईयरफोन लगाकर अपने दोस्तों के साथ कॉल पर बात करते हुए मैनुअल के घर में घुसती है और उन्हें दूर से ध्यान रखने के लिए कहती है। फिर वो जैसे तैसे एक रेलिंग पर चढ़कर अंदर झांकने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जॉन गैस का मास्क लाकर उस रूम में आता है और प्रिया को देखकर घबरा जाता है। लेकिन ग्लास बाहर की साइड से मिरर्ड होने के कारण प्रिया अंदर उसे देख नहीं पाती। वो ये तुरंत मैनुअल को बताता है और मैनुअल भी फुल स्पीड में घर की तरफ बढ़ता है। बाहर से नजर रख रही आसमा सुलू मैनुअल के आते ही प्रिया को भागने कहती है। वो ऊंचाई पर होती है, इसके कारण अब उसे जंप करनी पड़ती है। यह सब एक बुढ़ा पड़ोसी देख रहा होता है और वो कुछ और समझकर बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ प्रिया कूद जाती है और घर की तरफ भागने लगती है। मैनुअल आकर उसे कहता है ये सब मत करना वरना अगली बार मुझे तुम्हारे पति को ये सब बताना पड़ेगा। पीछे उसका पति देखता है और नाराज हो जाता है प्रिया से। फिर मैनुअल कुछ नोटिस करता है और ऊपर जाकर जॉन को डांटता है कि गधे तू जो भी कर रहा है जल्दी कर, बाहर केमिकल का लीकेज दीवार पर दिखाई दे रहा है। तब हम देखते हैं जॉन केमिकल कमोड में फ्लश कर रहा होता है और वो केमिकल एसिड है। फिर वो अगले दिन डायना से कांटेक्ट करती है मैनुअल की बहन। तो वो पूछती है तुम्हें कुछ जानना है। तो वो मैनुअल और माजी के रिश्ते के बारे में पूछती है क्या सब ठीक था उनके बीच। तो वो सब सही था कहते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने पर कहते हैं कि अब वो ओल्ड एज होम्स में ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैनुअल उस लीकेज को देखता है और पुराने दरवाजे से उसे ढक देता है। फिर रात प्रिया को आसमा का कॉल आता है कि मैनुअल अजीब हरकतें कर रहा है। वो बोरिया उठाकर घर के पीछे वाले हिस्से में रख रहा है। अगले दिन सुबह मैनुअल और जॉनी मिलकर घर से सारी बदबू हटाने के लिए घर में धूप और एयर फ्रेशनर मारते हैं और मैनुअल की कार घर से बाहर जाती। आसमा और सुलू उसके घर के अंदर चले जाते हैं और सुलू उसे तस्वीर भेजती है जिसमें अब दीवार पेंट की हुई थी। तभी उसे कॉल आता है कि माँ जी मिल गई है और सब उन्हें मिलने जाते हैं। तब प्रिया माँ जी को अकेला पाकर उनसे सवाल पूछने लगती है कि मुझे पता है आपको अल्जाइमर्स नहीं है, फिर भी आपको मैनुअल क्यों गोलियां देता है। ये सब सवाल पूछती है और घर से जाते वक्त वो डायना को मैसेज करती है मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तब हमें पता चलता है डायना का फोन मैनुअल के ही पास है। वो इंतजार करते रहते डायना के जवाब का। अगले दिन उसे कॉल भी करते हैं पर मैनुअल कट करके स्विच ऑफ कर देता है। और आज प्रिया का इंटरव्यू का सेकंड राउंड होता है। प्रिया स्टेफी को बताती अभी जब मैंने कॉल किया तो स्विच ऑफ का मैसेज जो इंग्लिश में होना चाहिए वो मैंने हिंदी में सुना। इसका मतलब डायना अभी भी इंडिया में ही है और यहाँ मैनुअल किसी के मुंह पर स्प्रे मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर प्रिया एफबी पर से डायना की दोस्त आदिति का प्रोफाइल खोलकर उसे मैसेज करती है। तब हमें पता चलता है आदिति ऑलरेडी इंडिया आ चुकी है और वो अब मैनुअल से मिलने गई है। मैनुअल उसे डायना को मिलाने का कहकर कार में बिठाता है और तभी प्रिया की मैसेज देखती है और उसे बताती है कि डायना न्यूजीलैंड आई ही नहीं, वो तो केरला में ही है और अब वो डायना से मिलने जा रही है मैनुअल के साथ। तब प्रिया उसे नंबर लेकर उसे कॉल करती है और बताती है हमने डायना को एयरपोर्ट के लिए निकलते देखा था। तब आदिति बताती हाँ वो एयरपोर्ट पर आई थी पर उसे मैनुअल ने बताया था कि माजी मिल गई है और माजी ने उसे एक वीडियो भेजा था इसलिए वो वापस घर चली गई और वो वीडियो प्रिया को भेजती है। प्रिया वो देखकर समझ जाती है गड़बड़ है
और हमें पता चल जाता है कि जो भी हो रहा है इसमें माजी भी शामिल है और मैनुअल उन्हीं के साथ मिलकर ये सब कर रहा है। और मैनुअल वापस कार में बैठकर निकल पड़ता है आदित्य के साथ। तभी आदित्य को मैसेज आता है, मैनुअल के साथ मत जाना, तुम्हें खतरा है। तभी मैनुअल इसके मुंह पर बेहोशी का स्प्रे मार देता है और यहाँ से प्रिया भी निकल पड़ती है। वो बेकरी में रुकती है और वहाँ कोई नहीं आता। फिर उसे एम्प्लॉय से पता चलता है कि एक नई बेकरी का काम चालू है, तो वो वहाँ के लिए निकल पड़ती है। वहाँ जाते ही उसे उसके एक दोस्त का कॉल आता है जो डॉक्टर होते हैं। वो कहते हैं तुमने जो सैंपल दिया था उसमें ह्यूमन बोन सेल्स और एसिड है, और तुरंत पुलिस को बुलाने के लिए कहते हैं। तब हमें पता चलता है प्रिया ने चुपचाप उस दीवार से सैंपल लेकर उसकी दोस्त को टेस्ट करने दिया था। फिर वो अंदर जाकर देखती है तो उसे आदित्य बेहोश और उसके साथ मैनुअल और जॉन दिखते हैं। लेकिन मैनुअल भी उसे देख लेता है और वो कार की तरफ भागकर कार में बैठ जाती है। मैनुअल उस पर हमला करता है, लेकिन वो कार स्टार्ट करके मैनुअल को कार के साथ बेकरी में घुसा देती है और अंदर जाकर आदित्य को बचा लेती है और वहाँ से पुलिस बुला लेती है। और यहाँ सारे पत्ते खुलने लगते हैं कि माँ जी ये सब करवा रही थी, क्योंकि डायना का एक लड़की से प्यार करना उन्हें मंजूर नहीं था। उनके खानदान की बदनामी हो जाती, इसीलिए उन्होंने मैनुअल को डायना को ठिकाने लगाने का ये काम दिया था। यानी आदित्य तो बच गए पर डायना नहीं। और यहाँ हम देखते हैं कैसे सब माजी कंट्रोल कर रही होती है। उन्हें कोई अल्जाइमर्स नहीं होता, वो कभी जूस पीकर बेहोश हुई नहीं, वो खुद चलकर कार में जाकर लेट गई थी। और इस घटना से सारे आसपास के पड़ोसी सदमे में होते हैं। और आखिर में हम देखते हैं जब ये सब प्लानिंग स्टेज में था तब ये कार में प्लान बना रहे होते हैं डायना को मारने का। और जॉन वो कार रिवर्स लेकर किसी की कार को ठोक देता है और ये कार होती है प्रियदर्शनी की। और यही ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें स्टोरी में कब पता चल गया कि माँ जी ही विलन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।